सुंदरकांड के छोटे और सरल नियम और उनके फायदे। सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने से पहले व्यक्ति को स्नान आदि करना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा अपने सामने रखें। इसके बाद हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और हल्के रंग के आसन पर बैठ जाएं और बजरंगबली के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सुंदरकांड का पाठ आरंभ करें। 21 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का पाठ करना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। इस पाठ को खाली पेट करना चाहिए तथा शनिवार और मंगलवार के दिन उपवास करने पर अधिक फलदायी होता है। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो अवश्य रखें और वहां घी का दीपक जलाएं। भोग में फल, गुड़, चना, लड्डू या कोई मिठाई जरूर अर्पित करें। सुंदरकांड पूजा में पहले भगवान गणेश, फिर श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करें। फिर सुंदरकांड का पाठ करें और प्रत्येक दोहे के बाद राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम या मंगल भवन अमंगलहारी का जाप करें। पाठ के तुरंत बाद हनुमान चालीसा और आरती करें। सुंदरकांड के पाठ से भूत, पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी का भय दूर हो जाता है। साप्ताहिक पाठ करने से गृह कलेश दूर होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की कृपा पाने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक शक्तिशाली उपाय है। पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी, गुरु जी और पितरों का ध्यान करें। फिर श्री राम की वंदना करें और अंत में सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पाठ समाप्त होने पर आरती करें और प्रसाद वितरित करें। नियमित पाठ करने से भक्तों को बल, बुद्धि और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। सुंदरकांड का पाठ करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठ के दौरान बीच में उठना नहीं चाहिए। मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना चाहिए ताकि ध्यान ना भटके। पूरे मन और श्रद्धा से केवल पाठ पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ के बीच में किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। समूह में और संगीत के साथ किया गया सुंदरकांड का पाठ अत्यंत लाभदायक होता है। यह पाठ सामान्यतः मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा के दिन प्रातः 5 बजे समूह में एक भक्ति संगीत के साथ किया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी चंद्र दिवस की कोई सीमा नहीं होती, अर्थात इसे किसी भी समय किया जा सकता है। बस श्रद्धा और नियम का पालन आवश्यक है। सुंदरकांड का सही समय व्यक्ति की सुविधा, नियम और श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से कुछ विशेष समय अधिक शुभ माने जाते हैं। प्रातः काल सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त में यह समय सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत और पवित्र होता है और व्यक्ति की एकाग्रता भी अधिक होती है। संध्या काल शाम 7 के बाद यह समय भी अत्यधिक लाभकारी माना जाता है, विशेष रूप से जब आप दिन भर के कार्य से निवृत्त होकर शांत मन से पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्तों को कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। पाठ के दौरान और उससे पूर्व मांस मदिरा का सेवन पूर्णतः वर्जित है। ऐसे नियम पूर्वक करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को उनके जीवन में कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुंदरकांड का लगातार 100 दिन पाठ करने से
हनुमान जी की कृपा प्राप्त होने लगती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पाठ करता है उसके सभी दुखों से उसे छुटकारा मिलना चालू हो जाता है। साथ ही मन का भय दूर होता है और सफलता मिलती है। सुंदरकांड का पाठ करने के लिए महिलाओं को भी इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो कि पुरुषों के लिए हैं। एकादशी और अमावस्या तिथि में भी सुंदरकांड का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करने के लिए ये तिथियां चुनते हैं तो आपको इसके सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा हनुमान जन्मदिन भी पाठ के लिए बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। सुंदरकांड का पाठ करने में बेहतर एकाग्र पाने के लिए अपनी आँखों को किताब से दूर न करें। अगर आपको पाठ ऐसे ही याद है तो अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी की प्रतिमा की कल्पना करें और उन्हें सच्चे मन से याद करें। जय सिया राम, जय बजरंगबली।